हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जॉब। गवर्नमेंट जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम आप लोगों को के लिए लेके आए हैं बिहार एक्साइज कांस्टेबल 27/2/2022 के जो डेट में एग्ज़ाम हुआ है उसका 100 क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जो जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा, बी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत साहब जी हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। दो का तीसरा में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो इसका आंसर हो गया श्रीषा बांदला। श्रीषा बांदला जी हैं। अब चौथा क्वेश्चन में आइए। चौथा क्वेश्चन है आपका DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है आवर्त सारणी की खोज किया था, इसमें तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा आप लोगों का। पांचवा क्वेश्चन आई, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? परख एक जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ थी ऐप है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, छात्रों का सीखने का आकलन। छठा क्वेश्चन आइए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। समापन 1918 में हुआ था। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन आप है विद्युत जनित यानी जनरेटर। जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन में आइए, चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चिकित्सीय तकनीक आपको MRI है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तारापुर केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आणविक शक्ति का केंद्र है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में आइए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आइए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? इसमें छांटना है। यांत्रिक मशीनें होंगे, भवन होगा, कच्चा माल, लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण तो नहीं होगा, भौतिक सामग्री। 12 नंबर में आइए, राजनीतिक दल आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक होता है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक होगा। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन क्या, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में क्या, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? जिते प्लस इंद्रिय, इसका आंसर बी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में स्थापित की गई थी। 16वां क्वेश्चन में आइए, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? द्रव में गैस का उदाहरण है, सी नंबर आंसर। 17 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन, इसका 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, 10 मीटर गुना 15 बीमाओं के कमरे में रखे जा सकने वाले लंबी छड़ की, यानी इसका विकर्ण मान रहा है कमरे का, तो इसका क्या कीजिएगा? अब इसका होगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर जो ऊंचाई का, तो 100 + 100 + 25 यानी 225 का आपका रूट अंडर में आ जाएगा। इसका आंसर 15 आएगा। तो 15 किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18 का आंसर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। 19 नंबर का क्वेश्चन में आइए। 19वां क्वेश्चन क्या है? तो 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस हो जाएगा। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्ता से लेपन किया जाता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। किसका? 22 में आइए क्या है? तो यहाँ लिखा है, संत कबीर दास का जो बचपन कहाँ बीता था? वाराणसी में बीता था। इसका 22 का ए नंबर हो जाएगा। 23 नंबर में आइए, अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल जी को कहा जाता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी आबूझ भाषा में कहता रहता है, डैश रेखांकित पद प्रतीक होता है, यह समाज के लिए कहा गया है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या कह रहा है? भारत में प्रभुत्व संपन्न होता है, भारत की जनता में होता है, भारत की जनता में, भारत के लोगों में होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? वन, नदी, रेगिस्तान, ये सब तो प्राकृतिक है, लेकिन बगीचा मानव निर्मित है, इसीलिए बगीचा नहीं होगा। 26 का डी आंसर होगा। 27 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग बना दिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, लंबा चले जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 20%। 28 नंबर में आइए, इसका क्या है? देशों के बीच जो है विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका 28 का। 29 नंबर में आइए। 29 नंबर में क्या ही स्पीक्स हिंदी, इसका बोल रहा है सेंटेंस बोल रहा है, वॉइस सेंटेंस में बदलने के लिए। इसमें देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। 30 नंबर का देखिए क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन में
निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा प्रचुर मात्रा में होता है? वसा किसमें प्रोटीन किसमें प्रचुर मात्रा में होगा? प्रचुर मात्रा सोयाबीन में होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा सोयाबीन। 31 नंबर में आइए, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? निहाल सरीन आपका शतरंज खेल से संबंधित है आपका। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में आइए। 32 नंबर है, जापान एक विकसित धनवान देश कौन बनाया? तो मानव संसाधनों निवेश के द्वारा हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका 32 नंबर का। 33 नंबर में आते हैं, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट का निर्माण का कार्य किया जाता है। 33 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 380 रुपया में बेचा जाता है। खिलौना का अंकित मूल्य कितना होगा? खिलौना का अंकित मूल्य एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा? इसका निकालिए दोस्तों, इसे 308 गुना कीजिए 100/88। इसको कटाइए, 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 2 हो गया। इसके बाद ये 50 गुना 7, 7 पंचे 35, यानी 350 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। 350 नंबर आंसर हो जाएगा 34। उसके आइए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित जो है अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है? तो लाल पान की बेगम होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, लाल पान की बेगम, बी नंबर आंसर हो गया। उसके बाद 38 नंबर में आते हैं, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी मार्च को ही 1930 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च के दिन ही शुरू हुआ था ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के बाद। उसके बाद आइए, किस विकल्प में सही विलोम है? सही विलोम युग्म है। तो सही विलोम युग्म क्या है? अनादर, आदर हो जाएगा इसका उल्टा, अनूठा, बिजोड़ी सब गलत है आपका। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका सही 39 का। 40 नंबर आई, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन है? उसने कटिबंधीय पर्णपाती वन होगा, यह नंबर आंसर होगा 40। 41 क्या है? एक कहानी, यह भी रचना है। एक कहानी किसकी रचना है? एक कहानी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग हो जाएगा, ए नंबर आंसर इसका। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो आपको भुजा से होता है, भुजा से होता है, भुजा कोण होता है, लेकिन भुजा कोण नहीं होगा। सी नंबर इसका गलत है, यही नहीं होगा। 42 के बाद 43 में आइए। 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होगा? यानी 45 और 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 44 नंबर में आइए, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो 75% सतह पानी से ढका हुआ है। उसके बाद 45 नंबर में आइए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु, जल, कीट, सभी माध्यम होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर। उसके बाद दालों का बहुवचन क्या होगा? दालें हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। दालों का बहुवचन डी नंबर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन में आइए क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे और वल्लभ भाई पटेल थे। ये तीनों तो थे, लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। 47 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 48 में आइए, लिटिल गर्ल विशर्स देन मैन, तो ये स्टार का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद उसके बाद क्या है? इफ़ ही डैश वी विल गो, तो इसका आंसर हो जाएगा कम, डी नंबर हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 50 नंबर का है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण क्या हो जाएगा? तो नेत्र का रंग हो जाएगा, त्वचा का रंग हो जाएगा, शरीर का वजन होगा, बालों की प्रकृति होगी। शरीर का वजन नहीं होगा, इसमें भिन्न है। उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 51 का डी हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर डी हो जाएगा। ही फाउंड मी हैविंग स्लिप्ड। उसके बाद 52वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर हो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। तो इसका जो है एक भुजा 20 सेंटीमीटर होगा, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो ये 400 हो जाएगा, 400 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें 12 है तो 144 घटाएंगे तो 256 आएगा। 256 16 का स्क्वायर है, 16 दूसरा विकर्ण निकल जाएगा आपका 32। तो पहला विकर्ण 1/2 करेंगे, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल कितना होता है तो 32 गुना 24 करेंगे तो इसमें हो जाएगा 12 से गुना करेंगे 384 आंसर, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 52 का। उसके बाद 53 नंबर में आइए। 53 नंबर, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो उत्पादक हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर। 54 नंबर में आइए। इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। इसका आंसर ए हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग सही है कि नहीं। 55 नंबर में आते हैं। सरहुल पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं तो मुंडा उड़ाव दोनों होगा, लेकिन पहला ऑप्शन मुंडा है तो मुंडा ही सही होना चाहिए। 56 नंबर में आइए। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है कौन सा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसमें सूर्य हो जाएगा। सूर्य हो जाएगा इसमें। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन में आइए। 57 का सी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है तो अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशाओं में लगता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 59 में आइए। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, यह सारस पुणेवाला को सम्मानित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल किससे संबंधित है तो ये धान और गेहूं से संबंधित होगा, धान। इसका आंसर धान हो जाएगा, डी नंबर। 61 नंबर में आते हैं। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता कितनी होगी तो हो जाएगा 3/6 हो जाएगा इसका, 3/6 हो जाएगा इसका। इसका कट के 1/2 हो जाएगा 61 नंबर का आंसर। 61 नंबर का आंसर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर में आइए। भारत में लौटती मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है तो अक्टूबर नवंबर होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर में आइए। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो इसका आंसर तो सभी मारे होंगे, वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा। उसके बाद 64 नंबर में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर में, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 सेंटीमीटर। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी तो ये मैथ है। इस सवाल को बनाते हैं। सवाल 45, आयत का क्षेत्रफल 45 गुना 36 बटा कारपेट का क्षेत्रफल 6 गुना 5। इसका 5 9 45 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, 6 9 54 आंसर हो जाएगा इसका, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 65 का सी। 66 नंबर है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा, मेथेन होगा, मेथेन हो जाएगा इसका। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा, मेथेन। 67 नंबर में आते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर में किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। इसके बाद 68 नंबर में देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, 73%, 73% है, 73%। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन संबंधित है, नेशनल मंडेला संबंधित है, नेशनल मंडेला जी संबंधित है। उसके बाद 70 नंबर का क्या, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ना कि उपसभापति को, राष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। 71 नंबर आइए। तृतीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां नहीं है, व्यापार या यातायात,
संदेश वाहक पशुपालन प्रथम सेक्टर में आता है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 71 का 72 में आइए। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ेगा? ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ेगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। 72। 73 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवधेश नारायण सिंह हो जाएगा। अवधेश नारायण सिंह जी हैं। 74 नंबर का कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित? नाजीवाद जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। 75 में आइए क्या कह रहा है? संत रविदास वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। 75 नंबर का आंसर कोबलर हो जाएगा। 76 में चलते हैं। 76 प्रोटेस्ट का क्या है? 2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 76 का 2 ऑब्जेक्ट यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 77 में आइए क्या कर रहा है? निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 77 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 78 में आते हैं। 78 में क्या बोला? कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची? तो कमल का पर्यायवाची सरोज हो जाएगा। पंकज अरविंद यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 79 में आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र होगा, प्रतिनिधियों का संघ होता है आधुनिक लोकतंत्र, प्रतिनिधियों का संघ होता है। 80 नंबर में क्या भी है? एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है, वह कहलाती है बहु कंपनी कहता है, MNC कहलाता है। 80 नंबर बहुत से राष्ट्रों में होता है, बहु कंपनी कहलाती है। उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से किस क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। 82 नंबर में आइए। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन क्या? एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपया का बट्टा मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना होगा? तो इसको बना के दिखाते हैं। 30% बराबर दिया हुआ आपका 960 रुपया। इसका 100% निकाल दीजिए आपका 100/30। 1 0 0 खत्म, 3 से कटाइए, 3 किया 9, 3 दूना 6 यानी 3200 रुपया। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। बैंकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाय है तो खाए, बैंकिंग है तो खाने वाला सोडा यानी बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। 84 का 85। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। बी नंबर ऑप्शन सही है। 86 नंबर इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप, इसका आंसर सी होगा। 87 नंबर लीलाधर जगोड़ी द्वारा रचित कविता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ईश्वर। 88 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। उसके बाद संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? जहरीला बन जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हेमोग्लोबिन वर्णक में पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? हेमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 92 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने को एस्चुअरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती बनाती है। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए इधर, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या होगा? तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया आपका 93 नंबर का आंसर हो जाएगा। शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा। इसके बाद 94 नंबर में आइए। असमतापी जंतु जिनका हृदय दुकक्षीय होता है, तो मछली का हृदय दुकक्षीय होता है, तो ये हो जाएगा शार्क मछली है। तो इसका आंसर जो होगा 94 का ए होगा। 95 में आइए। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य क्या? खाद की उपलब्धता होगा, खाद की पहुंच होगा, खाद की सामर्थ्य हो गया, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 96 नंबर में क्या होगा? इज़ द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद आइए 97 नंबर क्वेश्चन में, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती है। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसका 98 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन महाभियोग लगा सकता है राष्ट्रपति पर? तो ये संसद द्वारा लगाया जाता है, दोनों सदनों के द्वारा। उसके बाद बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में स्थित है बेलाडीला श्रेणी। 100 नंबर मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट यानी डी नंबर 100 का सी हो जाएगा। तो ये 100 का 100 क्वेश्चन करा दिया मैंने।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।